उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी सरकार इसको रोकने के लिए रणनीति बनाने में फेल हुई है। हम तो फिर कह रहे हैं इनसे कि एक बार बैठो, इस पर रणनीति पे बात करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर ये जो गाँव में कोरोना घुस रहा है वो ख़तरनाक है। एक बार यदि गाँव में कोरोना जम गया, और विशेष तौर पर पहाड़ों के गाँव में जम गया, तो नुकसान भी बहुत करेगा और इसको बाहर निकालना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो आपकी राय में इसमें क्या उपाय करने चाहिए, किस तरह के उपाय होंगे? देखिए, ये एक रणनीति बनाने का सवाल है, और ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर कोई चीज़ ऐसा है जिसका उपाय नहीं खोजा जा सकता। तो कोई परामर्श तो करे, और हम तो निरंतर लोगों से मोटे तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग आदि की बात कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में कुछ कदम आगे बढ़ करके काम करने की ज़रूरत है, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था भी चलती रहे और कोरोना को भी नियंत्रण में रखा जा सके। उस रणनीति पर बात होनी चाहिए। अब जैसे सन 22 आने वाला है, कुछ इस टाइम बाकी है, तो सन 22 में इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया कुछ ही समय बाद चालू हो जाएगी, उसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? लोगों ने इस सरकार को देख लिया है, और मैं समझता हूँ कांग्रेस के अलावा राज्य में कोई विकल्प नहीं है जो एक अच्छी सरकार दे सके। जुड़ चुके हैं नानक चंद जी, हम उनसे जानना चाहेंगे, आपकी हरीश रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, उनसे वार्ता हुई है, मुलाकात हुई है, पूरा डेलीगेशन आपके साथ है, आप किन मुद्दों पर बात करने के लिए आज हरीश रावत जी के पास आए थे? देखिए, नेशनल एक्शन फोरम फॉर सोशल जस्टिस ये संपूर्ण भारत में कार्य करने वाली एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। हरीश रावत जी पिछले 25 सालों से इस संस्था के साथ उनका अच्छा तालमेल है। उनको कांग्रेस के महासचिव, CWC मेंबर और पंजाब प्रभारी बनने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने आज उनके आवास पर आकर के उनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं देश की, जिसमें हमारा अल्पसंख्यक और दलित समुदाय अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, देश की परिस्थितियां, आर्थिक इकोनॉमी, हमारी तमाम बातों पर चिंता है। लेकिन आज का दिन केवल हरीश रावत जी को बधाई का दिन था। उनको बताया गया है कि जनता की तकलीफ़ें उनको बताई गई हैं। उत्तराखंड में जो समस्याएं बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही हैं, उन बातों पर उनसे चर्चा की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो इन तमाम गंभीर मामलों को लेकर के वो फोरम, नेशनल एक्शन फोरम के साथ हैं, और हर संभव वो उस जगह खड़े होंगे जहां हमारा संगठन इन गरीबों के हितों की आवाज़ उठाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस वक्त का जो बहुत ही गंभीर सवाल है हर मुल्क के नागरिक के लिए, वो है कि हमारी सीमाओं पर जो है खतरा मंडरा रहा है, और हमारा करीबी देश जो जिससे हमारी बहुत करीब के रिश्ते थे, नेपाल भी उत्तराखंड के नैनीताल और देहरादून जैसी सरजमी को अपना बताने पर मजबूर हुआ है। ये सब चीज़ें क्या है? देखिए, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पूरा देश एकजुट है। जी। हर वर्ग उनका जवाब देने के लिए तैयार है। जी। लेकिन मेरा एक प्रश्न, एक सवाल हमेशा खड़ा होता है कि जो राष्ट्र, जिस राष्ट्र में जो लोग बसे हुए हैं, जो वहाँ निवास कर रहे हैं, उनके बिना राष्ट्र कैसे मजबूत हो सकता है? सीमाएं मजबूत है, हमारी सेनाओं पे पूरा भरोसा है। इन वर्गों को ना बांटा जाए, वर्गों को आपस में ना लड़ाया जाए, उसके लिए बार बार सरकार को लिखा भी जा रहा है, बोला भी जा रहा है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियाँ है कि ये सरकार, ना उत्तराखंड सरकार ना केंद्र सरकार वार्ता करने की स्थिति में नहीं है। वो बात करना नहीं चाहती, सामाजिक संगठनों से बात नहीं करना चाहती। जब उनसे बात की जाती है तो उसमें वर्गवाद फैलाया जाता है, क्षेत्रवाद फैलाया जाता है, जातिवाद फैलाया जाता है, घृणा फैलाई जाती है। ये देश को दुनिया के नक्शे में एक ऊपर लाने की परिस्थिति की जो परिस्थितियां पैदा करनी है, वो सरकार से नज़र आ नहीं रही है। ठीक है।